आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा है कि एक धात्विक टुकड़े का वाय में भार कितना है? 46 ग्राम है। इसे 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1.24 विशिष्ट गुरुत्व वाले द्रव में डुबाया जाता है, तब इसका भार 30 ग्राम आता है। और जब इसे द्रव का ताप 42 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है, तब टुकड़े का भार जो है 30.5 ग्राम आता है। तो 47 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव का विशिष्ट गुरुत्व अगर 1.2 है, तब धातु का रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा वो हमें बताना है। 42 में दिया हुआ, ठीक, 47 नहीं है। तो यहाँ पे 27 डिग्री ताप पर भार में कमी कितनी आएगी? हवा में 46 था, तो पहले 46 था और जब 27 डिग्री हो गया तब कितना हो गया? 30 ग्राम हो गया। तो 46 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। ठीक है। अब हम जानते हैं कि m बराबर हमारा कितना है? आयतन गुणे घनत्व, घनत्व गुणे आयतन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें विशिष्ट घनत्व दिया है, तो विशिष्ट घनत्व को हम लोग जल के घनत्व में अगर गुणा कर दें तो इस द्रव का घनत्व आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 16 बराबर कितना आ जाएगा? 16 बराबर आ जाएगा आपका m रो यानी कि इंटू वी, ठीक, टू जी, क्योंकि भार है तो m भार बराबर mg होता है। ठीक, m की जगह रो इंटू वी इंटू जी रखेंगे। मान ली इसका आयतन v1 है पहले के लिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना है? विशिष्ट घनत्व कितना है? 1.24। तो 1.24 इंटू रो एल, एल मतलब लिक्विड मतलब पानी के लिए मैं कर रहा हूँ, v1 इंटू जी, ये बराबर हो गया 16 के। ये समीकरण 1 लिख देते हैं। इसी प्रकार हमारा 42 डिग्री सेल्सियस पर ताप में कितनी कमी आ रही है? भार में कमी। ठीक, कितना हो जाएगा? ये 46 पहले था, अब हो गया 30.5। ये बराबर किसके हो जाएगा? आपका mg के बराबर होगा, यानी कि रो वी जी के बराबर होगा। अब यहाँ पे विशिष्ट घनत्व 1.2 गया है, आयतन v2 मान लेता हूं मैं, g इंटू रो एल लिक्विड का। ठीक है, ये जाएगा आपका 15.5 के बराबर आएगा। इसको 15.5, तो ये जाएगा 15.5 बराबर 1.2 रो एल इंटू वी इंटू जी। ये हो जाए समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 बटे समीकरण 2 से इन दोनों को भाग देते हैं, कितना आ जाएगा? 16 आया था बटे 15.5 बराबर 1.24 बटे 1.2 गुड़े v1 बटा v2 गुड़े g इंटू रोयल, और g इंटू रोयल दोनों में है, ये कट जाएंगे। ठीक है, इसके लिए तो ये आ जाएगा 1.24 बटे 1.2 गुड़े v1 बटा v2। v1 v2 आयतन है। ठीक है, हमें v1 v2 चाहिए, नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पे v2 बराबर v1 एक धन गामा डेल्टा t होता है। तापांतर होता है, जहाँ पे गामा को बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, इसे बोला जाता है आयतन प्रसार गुणांक। लेकिन हमें प्रश्न में रेखीय प्रसार गुणांक बोल रहा है, तो आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है कि गामा बराबर 3 अल्फा होता है, जहाँ पे अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है। ये मान हम इसमें रखेंगे। तो डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1। तो यहाँ से V2 बराबर क्या हो जाएगा? V1 ब्रैकेट में एक धन 3 अल्फा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 42 माइनस 27। ठीक है, 42 माइनस 27 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा V2 बटा V1 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे एक धन 3 अल्फा गुड़े 15 3 45, यानी कि एक धन 45 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख देंगे, तो समीकरण 3 में ये मान उठा के रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं कि 16 बटे 15.5, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1.24 बटे 1.2 आएगा इतना। और इसको फिर हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ से आप हल करेंगे तो अल्फा का मान जो आपको प्राप्त होगा वो 2.316 गुणे 10 की घात -5 पर डिग्री सेल्सियस प्राप्त होगा। और यही हमसे पूछ रहा था रेखीय प्रसार गुणांक यानी अल्फा का मान। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो विकल्प 2 में हमें दिया हुआ है ये मान, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।